हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं डॉक्टर श्वेता और स्वागत करती हूँ मेरे चैनल श्वेतसल स्टूडियो पे। जी हाँ, सफ़ेद दांत हर कोई चाहता है, साफ दांत हर कोई चाहता है। थोड़ा भी नहीं अच्छा लगता है जब दांत पे पीलापन आ जाता है। तो सुंदर दांत एक तरह से सबको पसंद है। तो आज हम बात करेंगे कि अगर हमारे दांतों पे गंदगी जमा हो जाती है तो उसे कैसे हटाएं। मतलब कि दांतों पर प्लाक और कैलकुलस का जमना अगर देखा जाता है तो किस तरह से आप उसको कम कर सकते हैं और पूरी तरह से हटा सकते हैं, वो भी घर पर रह करके। तो अगर दोस्तों मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, और अगर आपको वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगती है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। सबसे पहले तो ये समझेंगे कि प्लाक और कैलकुलस होता क्या है। एक्चुअली मैं आपको बता देती हूँ, जब हम खाना खाते हैं तो आप देखेंगे कि हमारे दांतों पर एक चिकनी चिकनी सी लेयर, स्टिकी लेयर जमा हो जाती है। आप कभी भी अगर आप चाहें तो आप खाना खाने के बाद ऐसे इस तरह से अगर आप अपनी टंग फेरते हैं, ज़ुबान को फेरते दांतों पे, तो आपको 100% लगेगा कि कुछ है, कुछ चिपका हुआ है। तो वही जो थिन लेयर है, स्टिकी सी परत है, वो पीली पीली जो दिखती है खाना खाने के बाद, उसी को कहते हैं प्लाक। और जब इसको हम साफ़ नहीं करते हैं, ये एक के ऊपर एक जमा होती जाती है, कठोर बन जाती है, क्योंकि ये मिनरलाइज हो जाती है। तो फिर इससे बन जाता है कैलकुलस। तो देखा आपने, बहुत छोटी सी चीज़ होती है, लेकिन अगर हम इस पर ध्यान नहीं देते हैं वक्त रहते तो ये ज़्यादा गंभीर रूप भी ले लेती है। तो हमें ध्यान रखना है। और आज मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगी, लास्ट तक देखिएगा, जो 100% हेल्पफुल होंगे, जो हम डेंटिस्ट भी करते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो सबसे पहले आप समझ चुके हैं कि प्लाक क्या है और कैलकुलस स्टार्टर क्या होता है। तो प्लाक को रिमूव करने का सबसे इजी तरीका ये है कि जब भी आप खाना खाएं ना, तो आप तुरंत उसके बाद कुल्ला कर लें। क्योंकि अगर आप कुल्ला भी करेंगे तो मुंह में से आप सब तरफ से अच्छे से पानी को घुमाएंगे, तो इससे क्या होगा, जो खाना आपके दांतों पे, मसूड़ों पे चिपका है, तो उसकी पकड़ कमज़ोर होगी और वो बाहर आप फेंक देंगे। ठीक है। दूसरी चीज़, दिन में 2 बार तो ब्रश आपको करना ही है, सुबह करना है और रात में करना है, क्योंकि दिन भर खा रहे हैं, 100% खाना चिपकता है, बैक्टीरिया उस पर एक्ट करते हैं, फिर बहुत सारी दिक्कतें होने लगती हैं। तीसरी चीज़, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं आप, क्योंकि अगर पानी पिएंगे, मुंह नहीं सूखेगा, तो डेफिनेटली ये दिक्कत आपको नहीं होगी। और उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, पानी आप लें कुनकुना और उसमें डाल दें नमक 1 चम्मच, और उसको फिर आप रात में सोने के पहले अच्छे से मुंह में घुमाइएगा। इससे क्या होगा, अगर आप ये प्रैक्टिस करते हैं तो स्पेशली आप रात में सोने के पहले आप नियम बना लें कि आप इस तरह से कुल्ला करें, क्योंकि इससे क्या होता है कि मसूड़े स्वस्थ होते हैं, दांत स्वस्थ होते हैं। क्योंकि इस जो नेचुरल माउथवॉश आपने बनाया है, इसमें एंटीसेप्टिक, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ये जो कुनकुना पानी नमक का होता है ना, ये बैक्टीरिया को किल कर देता है। इसके अलावा जो आप कर सकते हैं वो ये कि आप ऑरेंज लेके आइएगा। ऑरेंज के जो छिलके होते हैं, ऑरेंज पील, उसको लेके आप अच्छे से ऐसे स्क्रब कर सकते हैं। ऐसे आप अपने दांतों पर ऑरेंज पील ले लें, ऑरेंज पील मतलब ऑरेंज के छिलके ले लें, और उसको आप इस तरह से स्क्रब कर सकते हैं गोल गोल दांतों की सतहों पर। तो इसको आप 1-2 मिनट करें और उसके बाद 1-2 मिनट रुक जाएं और उसके बाद आप कुल्ला कर लें। तो उससे भी क्या होता है, जितना भी कण दांतों पर चिपका हुआ होता है वो निकल जाता है। इसी तरह से आप कुछ विटामिन सी के चीज़ें भी ले सकते हैं, जैसे कि आंवला का आप इंटेक करेंगे तो उससे भी दांत साफ़ होते हैं, मसूड़े भी स्वस्थ हो जाते हैं। इसके अलावा आप टमाटर का भी उपयोग कर सकते हैं, उसको आप इस तरह से अच्छे से घुमाइएगा दांतों की सतह पर, जितना भी आप देखेंगे चिकनी लेयर है वो हट जाएगी। स्ट्रॉबेरी भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, वो दांतों को तो सफाई देती है क्योंकि उसमें नेचुरल क्लींजिंग एजेंट होता है। उसको भी आप लिए मैश कर सकते हैं, टूथब्रश पर ले करके आप इस तरह से उसको ब्रश कर सकते हैं। थोड़ी देर के लिए आप उसको 1-2 मिनट के लिए छोड़ दें, उसके बाद आप थूक दें, तो उससे भी आप पाएंगे कि मुंह बहुत साफ़ हो जाता है। तो ये कुछ घरेलू टिप्स हैं जिससे कि आप घर रह करके प्लाक को हटा सकते हैं। अब बात आती है कैलकुलस की, वो तो पत्थर जैसा हो जाता है। तो सिंपल सी बात है कि अगर आप इन स्टेप्स पे फॉलो करेंगे ना, तो कैलकुलस तक बात आएगी नहीं। और सिंपल बेसिक चीज़, आप फ्लॉसिंग ज़रूर करें। कितनी बार बहुत पेशेंट्स आते हैं जो रेगुलर ब्रश करते हैं, जो भी हमने समझाया अच्छे से करते हैं, ब्रशिंग टेक्निक भी उनकी सही होती है, 2 टाइम भी करते हैं, फिर भी ये दिक्कत इसलिए देखी गई है कि वो फ्लॉसिंग नहीं करते हैं। फ्लॉस करने से क्या होता है ना, कि जो दांतों के बीच में खाना फंसता है वो ब्रश नहीं निकाल सकता, वो फ्लॉस से निकल जाता है। तो वो क्या होता है, वही खाना जो फंसता है दांतों के बीच में, वो ब्रश नहीं निकाल पाता, और वो धीरे धीरे इकट्ठा होता ही जाता है, और वही बनता है कैलकुलस।
और इसके अलावा आप ये सब सावधानी रखते हैं लेकिन डिपॉजिट ज़्यादा है, डेफिनेटली डेंटिस्ट के पास जाइएगा। वो बहुत आसानी से स्केलिंग कर देते हैं, अच्छे से कैलकुलस को हटा देते हैं और जितना भी आपके दांतों में दिक्कतें हैं उससे आप फ्री हो जाते हैं। क्योंकि अगर आप वक्त रहते प्लाक कैलकुलस नहीं हटाते हैं तो विभिन्न प्रकार की बीमारियां मुंह में हो जाती हैं, जैसे कि मुंह में से बदबू आना, मसूड़े खराब होना, उनमें से सूजन आना, उनमें से खून आना, मतलब कि पायरिया हो जाना, उम्र से पहले दांत पकड़ छोड़ देते हैं, ढीले हो जाते हैं, गिर जाते हैं क्योंकि मसूड़े नीचे खिसकने लगते हैं, बैक्टीरिया का लोड उन पे ज़्यादा हो जाता है। अनाज इसी तरह से फंसता रहेगा तो दांतों में कीड़ा, जो कि एक आम प्रॉब्लम हो गई है, वो लग जाता है। तो इन छोटी छोटी चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देते रहिएगा। तब तक के लिए नमस्ते।